Good morning, students of class 10. I am Suribhan, sir. I am going to teach you maths. So, our first chapter is real number. So, before studying the real number, let us first start with the numbers. What is numbers? तो नंबर के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि नंबर को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, किन किन कैटेगरीज में बांटा जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर्स आर टू टाइप्स, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर्स. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द रियल नंबर इन क्लास 9. एज हम जानते हैं कि रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. और एक और टाइप होता है नंबर का, वो है इमेजिनरी नंबर. अब इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे. पहले फ़िलहाल जान लेते हैं व्हाट इज़ रियल नंबर. तो रियल नंबर में सबसे पहले आता है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर जो कि क्लास 9 में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसको रिवीजन कर लेते हैं. रैशनल नंबर्स दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. यानी कि कोई भी नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म में होता है और जहाँ पर p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं और q 0 नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल 3/5 -4/7 0. अब आप कहेंगे कि 0 और 5 ये तो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है, तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा. बट दीज आर द रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ 5/1 और 0/1. अब ये रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा. इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? यूजुअली तीन तरीके के इरेशनल नंबर होते हैं. एक वो नंबर जो कि स्क्वायर रूट में होता है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है. एक वो नंबर जो कि क्यूब रूट में होता है, जिसका परफेक्ट क्यूब नहीं होता है. और तीसरा पाई भी एक हमारा इरेशनल नंबर है. अच्छा, इसके अलावा कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कोई भी नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में होता है, वो भी हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है. पाई इसीलिए इरेशनल होता है क्योंकि जब भी आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाता है. अच्छा, एक और टाइप होता है नंबर का जिसको कि हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. वो नंबर होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ विच आर इन द स्क्वायर रूट विथ निगेटिव नंबर इन द स्क्वायर रूट. यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके रूट में नेगेटिव नंबर हो, उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं. वैसे एक और टाइप्स होता है इसका जहाँ पर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिल करके बनाते हैं, जिसको कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं. जैसे कि ये 3 + √(-6), ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर भी और इमेजिनरी नंबर भी है. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है फर्स्ट थ्योरम है. हम लोगों का थ्योरम 1.1 एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 3. दैट इज़ यूक्लिड डिवीज़न लीमा या यूक्लिड एल्गोरिदम इसको कहते हैं. तो आप ये सब पहले भी जानते होंगे, बट आप लोगों को उसका नाम नहीं पता था. आपने पढ़ा भी होगा कि डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. ए इक्वल टू BQ+R, जहाँ ए डिवाइडेंट है, बी डिवाइज़र है, क्यू क्वोशेंट है और आर रिमाइंडर है. ये एक मेथड होता है जिसकी मदद से हम लोग जो है किसी भी नंबर का HCF निकाल सकते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा की मदद से. वेयर आर यानी जो रिमाइंडर होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी, यानी पॉजिटिव नंबर ही रहेगा या फिर 0 रहेगा. लेकिन बी यानी कि डिवाइज़र से छोटा होता है. तो ये यूक्लिड डिवीज़न लीमा मेथड है. इसके बाद बात करते हैं कि किस तरीके से इस मेथड की मदद से हम लोग फाइंड कर सकते हैं HCF किसी भी नंबर का. तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, दिखाते हैं. फाइंड द HCF यूजिंग द यूक्लिड एल्गोरिदम. यहाँ पे दो नंबर है 12,576 एंड 4,052. आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम, तो ये मेथड हम लोग यूज़ करेंगे. तो इस मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि इन दोनों नंबर्स में
ग्रेटर नंबर कौन सा है, तो 12,576 ऑलरेडी बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12,576 को डिवाइड करेंगे 4052 से। तो डिवाइड करने पर ये 3 टाइम्स जाता है और रिमाइंडर आता है 420। अगेन जो भी हमारा यहाँ पर डिवाइज़र है उसको हम लोग